जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड, स्वागत है आप सबका राधे कृष्णा दीवानी चैनल पर। और आप दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी महाराज जी के। ये आज के श्रृंगार दर्शन हैं ठाकुर जी के। और जैसा कि आज लोहड़ी का त्योहार है और इसके साथ ही एकादशी भी है, आज पुत्रदा एकादशी है। आप सबको लोहड़ी की और एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बनी रहे समान दृष्टि से। आज मैं आपको कुछ कथाएं बताने जा रही हूँ। कुछ पौराणिक कथाएं हैं जो कि लोहड़ी के साथ जुड़ी हुई हैं कि लोहड़ी का त्योहार क्यों मनाया जाता है। इसके साथ ही सती जी की भी मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ। और दूल्हा भट्टी वाला जो कि बोलते हैं लोहड़ी पर, तो मैं उसकी कहानी आपको बताने जा रही हूँ। और इसके साथ ही कि लोहड़ी का भगवान श्री कृष्ण जी के साथ क्या संबंध है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और साथ में आपको पता लग जाएगा कि ये लोहड़ी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। लोहड़ी का त्यौहार पारंपरिक तौर पर फसल की कटाई और नई फसल की बुआई के साथ जुड़ा होता है। लोहड़ी की अग्नि में रवि की फसल के तौर पर तिल, रेवड़ी, मूंगफली, गुड़ आदि चीजें अर्पित की जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार इस तरह सूर्यदेव व अग्निदेव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। उनकी कृपा से फसल अच्छी होती है और आने वाली फसल में कोई समस्या ना हो। साथ ही यह त्योहार परिवार में आने वाले नए मेहमान जैसे बहू, बच्चा या फिर हर साल होने वाली फसल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। जनवरी को पंजाब व हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई बड़े क्षेत्रों में लोहड़ी का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस बार इस महामारी को देखते हुए यह त्योहार सुरक्षित रूप से मनाना हम सबकी जिम्मेदारी भी है। लोहड़ी के दिन दोस्तों और रिश्तेदारों को बधाइयाँ और मिठाई भेजे जाते हैं, लेकिन इस बार भीड़ से बचकर और सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए त्योहार को मनाना परिवार के लिए बेहद ज़रूरी होता है। इस त्योहार को मनाने के लिए खुली जगह पर आग लगाई जाती है और नृत्य करते हुए गीत गाए जाते हैं और पवित्र अग्नि में मूंगफली, गज्जक, तिल आदि डालकर परिक्रमा की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर लोहड़ी का त्योहार क्यों मनाया जाता है और आग में ये सभी चीजें क्यों डाली जाती हैं? आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार लोहड़ी का पर्व माता सती से जुड़ा हुआ होता है। यह कथा तो आप सभी जानते ही होंगे कि माता सती के पिता राजा दक्ष ने महायज्ञ किया था। तब भगवान शिव जी और माता सती को आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन माता सती अपने पिता के ना बुलाने पर भी यज्ञ में पहुंच गई, जहां उनका और भगवान शिव जी का राजा दक्ष द्वारा अपमान किया गया। अपमान से क्रोधित देवी सती जी ने खुद को हवन कुंड के हवाले कर दिया था। इस सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव जी ने राजा दक्ष का घमंड से भरा हुआ सिर काट दिया था। दक्ष को अपनी जब गलती का एहसास हुआ और बाद में ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति को उसके सिर के बदले बकर सिर प्रदान करवाकर यज्ञ संपन्न करवाया। इसके बाद जब देवी सती ने पार्वती जी के रूप में जन्म लिया था, तब पार्वती जी के ससुराल में लोहड़ी के अवसर पर दक्ष प्रजापति ने उपहार भेजकर क्षमा मांगी और भूल सुधारने का प्रयास किया। तभी से नवविवाहित कन्याओं के लिए मायके से वस्त्र व उपहार भेजा जाता है। लोहड़ी का त्योहार मनाने के पीछे लोहड़ी और होलिका दोनों बहनों की कथा मिलती है। कथा के अनुसार लोहड़ी की प्रवृत्ति अच्छी थी और लोगों की मदद करती थी, वहीं होलिका का व्यवहार अच्छा नहीं था। होलिका को भगवान शंकर जी से वरदान के तौर पर एक चादर मिली थी, जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। लेकिन जब होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, तब प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका जल गई। इसके बाद से लोहड़ी की पंजाब में पूजा होने लगी और उन्हीं के नाम पर यह पर्व भी
मनाया जाता है। और अब मैं आपको इसके साथ ही जुड़ी हुई कहानी जो कि दूल्हा भट्टी वाला है वो भी बताने जा रही हूँ। दरअसल दूल्हा भट्टी गरीब लोगों की मदद करता था और एक बार उन्होंने 2 अनाथ बहनों को उनके चाचा से बचाया था और जिसके उनको जमींदारों को बेच दिया था। दूल्हा भट्टी ने लोहड़ी की रात दोनों बहनों की शादी करवा दी और एक सेर शक्कर उनकी झोली में डालकर विदाई कर दी। मान्यता है कि इस घटना के कारण भी लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि लोहड़ी का भगवान श्री कृष्ण जी के साथ क्या संबंध है। लोहड़ी का पर्व भगवान श्री कृष्ण जी से भी जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार कंस ने भगवान श्री कृष्ण जी को मारने के लिए नंदगांव में लोहिता नाम की राक्षसी को भेजा था। उस समय सभी लोग मकर संक्रांति के पर्व को लेकर तैयार कर रहे थे। अवसर का लाभ उठाकर लोहिता ने श्री कृष्ण को मारना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण जी ने ही लोहिता का वध कर दिया था। इस वजह से भी मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कथाएं ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।